आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि टॉप 6 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आपको क्लैट पी 2025 के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको कितना स्कोर लाने की जरूरत है। यहाँ पे ये जो पूरा पूरा यहाँ पे रहेगा चीज, ये बेस्ड अपॉन द डेटा ऑफ द लास्ट 5 years ऑफ क्लैट पीजी एग्जामिनेशन रहेगा कि जो भी कट ऑफ रही है उस हिसाब से इस बार आप जो मार्क्स लाओगे वो कितने होने चाहिए, कितनी आपको मेहनत करने की जरूरत है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। हम लोग एक ओवरऑल पिक्चर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और साथ ही में मैं आपसे एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स के अंदर अगर आपको एनरोल करना है तो 31 मई तक हमारी चल रही है सेल, मंथ एंड सेल। आप इसमें प्लीज इस कोर्स के अंदर एनरोल करिए। आपको इस कोर्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलता है फॉर ऑल द क्लैट पीजी सिलेबस, जो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं उसके लिए, अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स सारे सब्जेक्ट्स के। आपको 50 मॉक पेपर्स मिलते हैं फुल लेंथ, जिसमें 25 लाइव मॉक पेपर्स होते हैं जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर के पीछे कंडक्ट होंगे, जिसके अंदर जो आपके रिसेंट अपडेट्स आते हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। सारे पैटर्न्स को कवर करते हुए मॉक पेपर्स होंगे। साथ ही में 25 उसमें आपके प्रैक्टिस मॉक पेपर्स, 100 आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स जिसमें आप बैक टू बैक प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स की। उसके साथ में आपको कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क केस लॉज, रिसेंट केस लॉज नवंबर 2024 तक सारे अपडेट्स मिलेंगे। पूरा बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, 5299 में सेल्फ पेस कोर्स है। अगर आपको एनरोल करना है अलॉन्ग विद दैट मैं एज अ मेंटोर, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मेंटोर करूं, जरूर से आप स्टूडेंट्स एनरोल करिए। ये आपका जो प्राइस है 31 मई जो है आपका वैलिड रहेगा, कल तक वैलिड रहेगा। प्लीज एनरोल करना हो तो जरूर करिए। अब यहाँ पे शुरू करते हैं, सबसे पहले इस चीज से डिस्कस करना कि आपकी एनलेस आईयू बैंगलोर, उसके लिए आपको कितने स्कोर की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे आप ये चीज नोटिस करोगे कि जैसे 2023 का जब क्लैट हुआ था तो उसके अंदर स्कोर आपको 75 तक चाहिए था। अभी इसकी कट ऑफ थोड़ी सी गिरी है। यहाँ पे जो स्कोर है वो आपको 70 से लेकर 75 के आसपास जो है आपको चाहिए होगा। लेकिन मेरा आपसे जो एक पूरी बात रहेगी कहने की, वो ये है कि आप टारगेट करिए कि आपको 75 ही लेके आना, 70 पे आप मत जाइए। 70 वो एक ऐसा फिगर है कि हाँ मान लो कट ऑफ नीचे चली गई, थोड़ा सा यहाँ पे स्कोर कम हो गया स्टूडेंट्स का तो हो गया, बट आप तो टारगेट क्या लेके चलना है, 75 मार्क्स का लेके चलना है अगर आपको एनएलएस आईयू बैंगलोर चाहिए तो। बिकॉज इस बार एनएलएस आईयू बैंगलोर की जो क्लोजिंग रैंक गई है वो आपकी 193 की गई है। और आपको जो रैंक होती है उसके हिसाब से जो मार्क्स होते हैं वो आपको जनरली पता इसलिए नहीं चलते बिकॉज यहाँ पे कंसोर्शियम ने जो पूरी लिस्ट होती है किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स आए वो निकालना यहाँ पे बंद कर दिया है। ये चीजें मुझे इसलिए पता होती है बिकॉज आई एम इंटरेक्टिंग विद मेनी स्टूडेंट्स, तो मुझे ये पता रहता है कितना स्कोर किसका है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे 75 प्लस मार्क्स ला के जरूरत है। क्लोजिंग रैंक 193 की थी, तो आपको अगर आपको पक्का पक्का सीट चाहिए जनरल कैटेगरी के अंदर में तो आपको रैंक आपकी 150 के अंडर अगर आपको लानी है तो 75 प्लीज लेके आइए, आपका काम वहां पर तभी होगा। दूसरा जो आपका कॉलेज है वो है आपका नालसार हैदराबाद। नालसार के लिए आपको करीब 65 से लेकर 70 मार्क्स लाने की यहाँ पे जरूरत है। फिर वही रिकमेंडेशन है मेरा, 70 मार्क्स तो टारगेट करके चलिए। यहाँ पे इस बार जो क्लोजिंग रैंक रही है नालसार की वो आपकी 294 की रही है, तो उसके हिसाब से आपके वैसे 65 यहाँ पे जो एवरेज स्कोर 65 के आसपास है, 294 और 225 के आसपास, लेकिन आपको 70 मार्क्स टारगेट करके चलना, तभी आपको पक्की पक्की एक सीट मिलने का यहाँ पे एश्योरेंस रहता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो आपका अगला कॉलेज है वो है आपका एनएलआईयू भोपाल। एनएलआईयू भोपाल के लिए आपको 60 से लेकर 65 मार्क्स की जरूरत है। यहाँ पे जो इस बार इसकी क्लोजिंग गई है वो आपकी 431 की क्लोजिंग गई है। लेकिन आपको वही बात है 65 तक टारगेट करके आइए, कोशिश करिए कि आप 350 से लेकर 400 की रैंक लेके आइए, तभी आपका काम बहुत ही बढ़िया बनेगा, प्लेन एंड सिंपल। यहाँ पे मेरी एक रिकमेंडेशन आपको रहेगी, पढ़ाई और तैयारी उसके लिए अभी आप शुरू करिए इसी वक्त से। अगर आपको एनरोल करना है हमारे कोर्सेज में, आप एनरोल करके तैयारी करिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी आपकी होगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं जो अगला कॉलेज है वो है आपका एनयूजेएस कैलकाटा। एनयूजेएस कोलकाता के लिए आपको फिर 60 से लेकर 65 के आसपास स्कोर की जरूरत है। इसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो भी 586 गई है। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ अगर आप 60 तक लेके आते हो तो आपका काम कहीं ना कहीं यहाँ पे चल जाएगा, बट 65 तब भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा 65 तक टारगेट करिए यहाँ पे, बिना उसके काम यहाँ पे चलेगा नहीं। उसके बाद जो अगला कॉलेज है हमारा टॉप कॉलेज वो है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर। नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर की भी जो कट ऑफ है इस बार वो थोड़ी और आपकी 638 के आसपास गई है। तो यहाँ पे अगर आप 60 से ऊपर लेके आते हो तो आपका कहने की सिलेक्शन होने का काम यहाँ पे बन जाता है, मोर और लेस कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। 60 प्लस आपको लेके आना है। उसके बाद जो आपका लास्ट कॉलेज है, टॉप कॉलेज में मानूंगा कि ये जो 6 कॉलेज है, इन कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक बहुत ही बढ़िया चांस मिलता है कहीं भी एडमिशन पाने का, किसी अच्छे आपके उसमें यूनिवर्सिटी के अंदर एज एकेडमिक। अगर आपको मान लो टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, या आपको कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, या आपको मान लो रिसर्च में जाना है, पब्लिक पॉलिसी में जाना है, ये 6 कॉलेज इंडिया के बेस्ट है। उसके हिसाब से जीएनएलयू इज द कॉलेज जो कि मैं आपको लास्ट में रिकमेंड करता हूँ।
और यहाँ की जो क्लोजिंग इस बार गई है वो आपकी 637 की गई है, और उसके हिसाब से अगर आप 60 प्लस स्कोर करते हो क्लैट पीजी के अंदर, आपका आराम से सिलेक्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए। ये आपका जो रिकॉर्ड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट 5 इयर्स से जो कि पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होता गया है ओवर द इयर्स, तो आपका जो कट ऑफ है वो धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है। और अभी हो सकता है कि इस बार जो पेपर का पैटर्न हो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो, थोड़ा सा आसान हो सकता है थोड़ा सा कट ऑफ बढ़े। बट 60 तक अगर आप लेके आते हो, और आप मान लो 60 नहीं तो आप करीब अगर मान लो 65-70 तक भी लेके आते हो, तो आपकी रैंक अराउंड 400 से लेके 500 के बीच में रहेगी। तो उससे आपको ये चीज पता लग जाती है कि हाँ यार, मेरा जो स्कोर है वो अगर इतना आ रहा है तो उसके हिसाब से फिर मेरा जो है, मेरे को ये पक्का पक्का जीएनएलयू तक तो मिल ही जाएगा। और स्पेशलाइजेशन आप उसके हिसाब से देख सकते हो, मैंने उसके लिए स्पेसिफिक अलग वीडियो बनाई है जहां पे मैं स्पेशलाइजेशन सारी चीजों की बात कर रहा हूँ, उसको मैं भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वरना अगर आपको स्पेशल एक वीडियो चाहिए सारे एनएलयूज के बारे में बात करते हुए, जहां पे पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ कि जितनी नेशनल यूनिवर्सिटीज है उसमें क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या क्या उसमें कोर्सेज प्रोवाइडेड है, प्लीज मुझे नीचे यहाँ पे कमेंट में बताइए, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा बनाने की। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है तो 31 मई लास्ट डेट है यहाँ पे एनरोल करने की हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स के अंदर, जिसके के अंदर हम लोग आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ यहाँ पे देते हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है प्लीज उसको जरूर चेकआउट करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।